राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में बाग खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर ये जनक नंदिनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में बाग खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को राम देखे सिया माँ सिया राम को। राम देखे सिया माँ सिया राम को राम देखे सिया माँ सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में बाग खड़ी रह गई। तालियों की सेवा देते हुए प्रभु के लिए जय हो। राम राजा सरकार की हो। बोली है एक सखी राम को देख कर बोली है एक सखी राम को देख कर रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुपर। रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुपर। पर धनुष कैसे तोड़े बारे कुंवर पर धनुष कैसे तोड़े बारे कुंवर। सबके मन में ये शंका बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में बाग खड़ी रह गई। बाग में बाग खड़ी रह गई। राम जानकी सरकार की कि प्रभु ऐसे कैसे होगा, 10,000 राजा कैसे धनुष तोड़ेंगे, मेरा विवाह कैसे होगा, किससे होगा। चिंता होने लगी। तब माता जानकी ने माता पार्वती का ध्यान लगाया और माता पार्वती से निवेदन किया कि माँ 10,000 राजा, हमारे घर में तो सहनाइयां बजनी है, यहाँ तो युद्ध होने वाला है, रक्त की नदियां बहाई जाएंगी, कृपा करो। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि भोलेनाथ ये धनुष इन राजाओं से नहीं उठना चाहिए। शिव जी बोले नहीं उठेगा। और शिव जी ने अपने हजारों लाखों शिवगण, रुद्रगण, भूत प्रेत, डाकिनी, सागनी, पिचासनी, कुष्मांड, भैरव, राक्षस, बेताल, क्षेत्रपाल, अजराय आदि रुद्रगणों को एकत्रित किया और सबसे कहा कि जाओ और धरती में, पृथ्वी में जाकर के अंदर से और धनुष के नीचे लटक जाओ। धनुष को पकड़ो, नीचे लटको। अब 1 लाख शंकर जी के गण गए और धनुष के नीचे जाके धरती में लटक गए। अब जैसे ही 10,000 राजा उठे, भूप सहस 10 कहीं 12, खूब प्रयास किया, लेकिन धनुष क्या करते, ऊपर को उठाते हैं धनुष को। और 10,000 राजा, 1 लाख शंकर जी के गण नीचे लटक रहे हैं धनुष पे। अब बताओ धनुष कहाँ उठेगा, नीचे को के ऊपर को। तो वो ज्यों का त्यों झुका रहा, ज्यों का त्यों धरा रहा, धनुष हिला भी नहीं। राजा हार गए, थक गए। तब राजा जनक को कुपित हो गए। राजा जनक को दुख होता है कि मेरी बेटी क्या कुंवारी रहेगी, कोई क्षत्रिय नहीं है। तब लक्ष्मण जी कुपित हो गए। लक्ष्मण जी का क्रोध। तदोपरांत भगवान राम और राम जी ने गुरु आज्ञा पा करके भगवान राम के द्वारा धनुष भंग करना। तो भगवान राम जी उठे, गुरु को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम करने के बाद में शिव धनुष के पास में पहुंचते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
धनुष को प्रणाम किया और शिव धनुष को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया। और जैसे ही धनुष को हाथ लगाया, शिव जी प्रसन्न मुद्रा में उन्हें साक्षात दर्शन राघवेंद्र सरकार को दिए और भगवान प्रभु श्री राम ने धनुष को उठा लिया। धनुष भगवान ने उठाया, उठा करके प्रणाम करके धनुष को माथे से लगाया और माथे से लगा करके भगवान ने धनुष को क्यों बंद कर दिया? धनुष टूट रहा है इसलिए। और भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। बोल राघवेंद्र सरकार की जोरदार ताली एक बार सभी।